अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ, आपको याद होगा कि कल हमने ये टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स पढ़ा था। मैप्स में हमने कंपोनेंट्स की थोड़ी सी मैंने आपको ये कहा था कि इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। मुझे ये भी पता है कि आपको जो मैंने कल बताया था कि मैप्स की डेफिनेशन जो होती है वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि हम दुनिया की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या स्टेट की या सिटी की या किसी भी गांव की हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं या किसी जगह की। तो मैप्स जो है उसमें 3 किस्में हैं, वो भी आप मैंने बताया है टाइप्स ऑफ मैप्स। जैसे कि उसमें फिजिकल मैप आता है, उसके बाद उसमें ये पॉलिटिकल मैप आता है और इसी तरह से थीमेटिक मैप्स आते हैं। तो अब हम मैप्स को जिस तरह से यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे, क्या चीज़ें ज़रूरी है उसमें, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। कंपोनेंट्स में सबसे पहले जो चीज़ आती है दैट्स डिस्टेंस, उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है दैट इज डायरेक्शन, उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है दैट इज सिंबल लाइक। तो डिस्टेंस में क्या होता है, हम डिस्टेंस में किस चीज़ का जिक्र करते हैं, यस डिस्टेंस। डिस्टेंस में हम जो चीज़ ज़रूरी देखनी है वो है स्केल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केल्स यूज्ड इन द मैप्स, 2 तरह की। एक होती है हमारे पास लार्ज स्केल मैप्स एंड सेकंड वन इज स्मॉल स्केल मैप्स। हाँ, सेकंड वन हमारे पास होती है स्मॉल स्केल मैप्स। लार्ज स्केल क्या होती है और स्मॉल स्केल क्या होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक आपको सादा तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जब हम स्केल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो स्केल का मतलब ये होता है कि दिस इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। सपोज अगर हमारे पास एक्चुअल में कहीं पर 1000 किलोमीटर्स है तो हम 1000 किलोमीटर्स को सेंटीमीटर्स में कैद करते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास 500 किलोमीटर्स है तो हम उनको सेंटीमीटर्स में कैद कर देते हैं। कहीं पर हम मीटर्स को इंटू सेंटीमीटर्स लेते हैं, तो ये स्केल होती है। एक्चुअल, व्हाट इज एक्चुअल, तो इसको हम क्यों ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया जो है वो बहुत बड़ी चीज है। इसी तरह से कोई मुल्क, कोई जगह बहुत बड़ी है, हम एक कागज पे इसको समा नहीं सकते हैं। हमें बस एक रिप्रेजेंटेशनल मैप चाहिए, एक रिप्रेजेंटेशनल तस्वीर चाहिए, एक रिप्रेजेंटेशनल चीज चाहिए। तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज लार्ज स्केल एंड सेकंड वन इज स्मॉल स्केल। तो स्मॉल स्केल मतलब ये होता है जिसमें स्केल को बिल्कुल मिनिमाइज किया जाएगा। सपोज इसमें स्मॉल स्केल में क्या होता है, स्मॉल स्केल में हम अगर हमें 500 किलोमीटर्स दिखाने हैं, 500 किलोमीटर्स, तो हम इनको कितने में समाते हैं, 5 सेंटीमीटर्स में। इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 200 किलोमीटर्स, सेम इज द केस 10 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर्स। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो ये हो गया स्मॉल स्केल। ये कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, जब हमें वर्ल्ड मैप बनाना होता है। तो वर्ल्ड मैप में हम 500 किलोमीटर्स को 5 सेंटीमीटर्स में समा लेते हैं, या इससे भी कहीं पर कम कर देते हैं। सपोज 5 सेंटीमीटर्स को 1000 किलोमीटर कर देते हैं, तो इसको स्मॉल स्केल मैप कहा जाता है। अब जो लार्ज स्केल मैप है, हमें जब छोटी छोटी जगहों के नक्शे बनाने होते हैं, स्टेट्स के, कंट्रीज के, विलेज के, डिस्ट्रिक्ट्स के बनाने होते हैं, या स्मॉल टाउन्स के बनाने होते हैं, तो उसमें हम लार्ज स्केल मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लार्ज स्केल होता है, इस लार्ज स्केल में हम क्या करते हैं, इसमें हम मीटर्स को कन्वर्ट करते हैं। 500 मीटर्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स।
तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर्स हमने 500 किलोमीटर से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर हमने 500 मीटर्स को 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज कॉल्ड लार्ज स्केल, कि इसमें स्केल को मैक्सिमाइज किया जाता है और इसमें स्केल को मिनिमाइज किया जाता है। 5, तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है। तो ये आपको मैं स्केल के बारे में बताता था कि स्केल का मैप पर एक खास असर होता है, कि स्केल के बगैर हम मैप सोच भी नहीं सकते हैं। तो स्केल इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मैप। जो स्केल होती है वो डिस्टेंस में लाई जाती है और डिस्टेंस में स्केल का होना लाजमी है। जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो स्केल आ जाती है, और जब हम स्केल की बात करते हैं तो लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल आती है। तो स्केल की 2 टाइप्स, लार्ज एंड स्मॉल। तो उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन पे यहाँ पर एक और चीज मैं भूल गया वो बताना, कि स्मॉल स्केल मैप में हम अपने गांव की भी शक्ल बना सकते हैं, गांव का मैप बना सकते हैं कि हमारी रोड जो है कहाँ से आती है और कितनी दूर है। सपोज आपका किसी एडजॉइनेड एरिया है, तो उस एडजॉइनेड एरिया, नजदीक जो एरिया आपका है, वहां से आपका गाँव कितना दूर है। फिर रास्ते में क्या क्या चीजें आती है, मस्जिद कहाँ पर है, स्कूल कहाँ पर है, ये पॉन्ड कहाँ पर है, ट्यूबवेल कहाँ पर है, दुकान कहाँ पर है, ग्रेवयार्ड कहाँ पर है। तो ये सारी चीजें, किसी का मकान कहाँ पर है, ठीक है, अपने दोस्त का मकान, तो हम इनको सारे को लार्ज स्केल मैप पे बना सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो एक और चीज है वो डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन किस चीज को कहते हैं? हमारे पास सिर्फ जो है 4 डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शंस होती है। यहाँ पर मैप मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन हर जो हमारे पास जो मैप होता है उस पर एक ऐसी एरो लगी होती है, ऐसी। तो ऊपर लिखा होता है एन। एन मीन्स कि जो ऊपर वाली साइड होती है वो नक्शे की या मैप्स की, हम ये मान लेते हैं कि ये मैप बनाने वाले ने नॉर्थ लिया है, क्योंकि ऊपर वाली साइड नॉर्थ होती है। और जब हम नीचे इसको यहाँ दूसरी तरफ नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट में, तो हमारे पास साउथ होता है। तो हम इस तरफ क्या देखते हैं, ईस्ट आता है, और इस तरफ क्या देखते हैं, वेस्ट आता है। यह है डायरेक्शन। डायरेक्शन 4 होती है, नॉर्थ, साउथ, ठीक। इसी तरह से इस तरफ ईस्ट और इस तरफ हमारे आता है वेस्ट। तो इंडिया का नक्शा हम देखेंगे तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर आता है, इसी तरह से साउथ में केरला आता है। तो इस तरह से ईस्ट वेस्ट, ये दो, ईस्ट में 7 सिस्टर्स आती है और इस तरह से वेस्ट में भी ये हमारा मैप जो है 4 साइड रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इन चारों को हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट, CARDINAL, कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक, बिल्कुल अच्छा। कार्डिनल पॉइंट्स, इन चारों को हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। N stands for north, S stands for south, E stands for east, W stands for west. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये कार्डिनल पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास इसके जो इससे अलावा होती है वो 4 और डायरेक्शंस होती है। और ये 4 और डायरेक्शंस जो होती है इनको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के नाम से जानते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, इंटरमीडिएट हो गया कि जो इन डायरेक्शंस के इन बिटवीन आती है। यहां पर हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट देखा। तो अगर हम और देखेंगे तो इस तरह से नॉर्थ, साउथ, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट है। लेकिन इस तरह से इंटरमीडिएट डायरेक्शन हम देख सकते हैं। अगर आपके पास अपनी किताब होगी तो आप किताब पर आराम से फिर देख सकते हैं। तो ये नॉर्थ, ये N स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, E स्टैंड्स फॉर ईस्ट। तो ये होगी एक और इंटरमीडिएट डायरेक्शन। और ये होगी S स्टैंड्स फॉर साउथ, E स्टैंड्स फॉर ईस्ट, साउथ ईस्ट बन गया। इसी तरह से यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट बन गया, ये साउथ वेस्ट बन गया। एस साउथ वेस्ट, यानी ये इसके दरमियान आता है, ये इन दो के दरमियान आता है, ये इन दो के दरमियान आता है, ये इन दो के दरमियान आता है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट,
साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो इस तरह से 4 कार्डिनल पॉइंट्स, 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये 4 है। जब आपके पास किताब होगी तो किताब पे आपकी फिगर है, एक मैप ऑफ ए विलेज। तो उस मैप ऑफ ए विलेज जो है फिगर पे आप देख सकते हैं आराम से। और ये आपके लिए असाइनमेंट भी है कि 4.1 में आप देख लें। पेज नंबर जो है आपकी बुक का, जियोग्राफी बुक का जो है वो पेज नंबर 25 है। उसमें आपसे कुछ सवालात भी पूछे जाते हैं और उन सवालात को आपने जो है अपनी रिसर्च, अपनी तहकीक और अपने मुताले से फिर उनका जवाब भी देना है। हाँ, उसमें आपको एक स्केल भी समझाई गई है कि इस नक्शे में जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 cm इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो बिल्कुल जो है इसमें लार्ज स्केल इस्तेमाल की गई है। यानी अगर आपको 1 सेंटीमीटर है तो वो 1 सेंटीमीटर नहीं है बल्कि वो 10 सेंटीमीटर है। जब आप स्केल से देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर नहीं होगा बल्कि वो 10 मीटर्स होगा। 2 सेंटीमीटर 20 मीटर्स होगा। तो इसमें आपको डायरेक्शंस भी देनी है कि जैसे इसमें ट्री है, प्लेग्राउंड है, स्कूल है, शॉप्स है, तो आपको ये बताना है कि कौन किस साइड में आता है। नॉर्थ में क्या पड़ता है, साउथ में क्या आता है, ईस्ट में क्या आता है, वेस्ट में क्या आता है। मैं कल आपसे इस बारे में फिर से सवाल पूछूंगा। तो ये हो गया, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप किताब का इस्तेमाल करेंगे और किताब देखेंगे। तो हमारे पास एक और भी ये इक्विपमेंट होता है, एक और सामान भी होता है जिससे हम ये देख सकते हैं। वो है, उसको हम कहते हैं कंपास। COMPASS। ये हम डायरेक्शंस देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कंपास क्या चीज होती है, इससे क्या मतलब निकलता है, हम इसको यहाँ पर अक्सर ये ऐसे जानते हैं किबला नुमा। हाँ, लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें जो डायरेक्शन दिखाई देती है वो हमेशा नॉर्थ, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रहती है। इसकी जो नीडल होती है ऐसा आपने देखी होगी, एक आला होता है उसमें एक नीडल होती है, ये नीडल रहती है इसकी सॉरी। तो ये नीडल जो है ये हमेशा इसमें जो डायरेक्शन रहती है नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन रहती है इस तरह से। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और इस तरह से हम आसानी से दिखा सकते हैं कि हम इसको कहीं जगह पर रख देते हैं, एक फ्लैट सरफेस पे रखते हैं, हम कहते हैं कि नॉर्थ इस साइड आता है, साउथ इस साइड आता है, ईस्ट इस साइड आता है, वेस्ट इस साइड आता है। तो हमें इससे आराम से अंदाजा चलते जाता है। जो आपके मैसन होते हैं, जब आप मकान बनाना शुरू कर देते हैं तो आपका जो मैसन होता है, राजमिस्त्री होता है, वो ये कंपास का इस्तेमाल करता है। तो ये इंजीनियर होते हैं या बाकी चीजें होती है या कोई छोटा सा नक्शा बनाना होगा तो वो का इस्तेमाल करते हैं। टाइम कम है। ये सिंबल, अब हम तीसरी चीज पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंबल। तो सिंबल क्या होता है? जब हम मैप की बात करते हैं तो मैप में हमें बहुत सारी चीजें दिखानी है, मकान दिखाने, स्कूल, रिवर्स दिखाने, माउंटेन्स दिखाने हैं, रोड्स दिखाने हैं, रेलवे लाइन्स दिखानी है, एयरवेज दिखानी है, ठीक है, मैकडेमाइज्ड रोड्स, पक्की सड़कें जो होती है, कच्ची सड़कें होती है। तो सारी चीजें जो है वो हम नक्शा नहीं बना सकते हैं। अगर हमें मकान बनाना है तो हम मकान बनाने बैठ जाएंगे, मस्जिद बनाने बैठ जाएंगे, रोड बनाने बैठ जाएंगे, तो नक्शा नहीं। तो हम इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशनल चीज लाते हैं, एक सिंबल लाते हैं, एक ऐसा ही एक हूबहू थोड़ा सा ये सिंबल लाते हैं जिसे हम इशारा करके बताते हैं कि ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको सिंबल कहते हैं। तो सिंबल से हम कौन कौन सी चीजें दिखाते हैं? रेलवे लाइन्स दिखाते हैं, रोड्स दिखाते हैं, हर तरह की रोड्स, मेटल्ड हो, नॉन मेटल्ड हो। तो कुछ चीजें इसमें यूनिवर्सल है, यानी कि जो हर जगह एक ही तरीके से इस्तेमाल होती है। जैसे रिलीजियस की चीजें होती है, रोड्स की चीजें होती है, इसी तरह से हमारे पास ये होती है मेटल्ड, नॉन मेटल्ड, एयरवेज, वाटर, तो वेल, टैंक। इनमें कुछ मैप्स में यूनिवर्सल ये चीजें होती है कि अगर हमें वेल दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे। जैसे इसमें आपको मेटल्ड रोड दिखानी है तो हम मेटल्ड रोड को ऐसे बिल्कुल दिखाते हैं। अगर हमें अनमेटल्ड यानी कच्ची सड़कें तो हम इस तरह से दिखाते हैं।
इसका मतलब ये हो गया कि ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें ट्रीज दिखाने हो तो हम ऐसे ट्रीज दिखाते हैं, ठीक। अगर हमें घास दिखानी हो तो हम घास दिखाते हैं। तो ये हो गया सिंबॉलिक, इसको हम सिंबॉलिक कहते हैं। हम पोस्ट ऑफिस को पीओ रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसी तरह से टेलीग्राफ ऑफिस जो होता है, पोस्ट टेलीग्राफ, तो पीटीओ रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से हमारे पास पीएस यानी पुलिस स्टेशन होता है। तो इन चीजों से वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ग्रेवयार्ड दिखाना हो, कब्रिस्तान, तो हम इस तरह से कब्रिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं मैप पे। और अगर कोई सेटलमेंट, आबादी, बस्ती हो तो हम इनको इस तरह से सेटलमेंट में दिखाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये मकान है, ये ग्रेवयार्ड है। फिर इसको नीचे हम कहीं पर मेंशन भी कर देते हैं। तो इस तरह से ये तीन चीजें आ गई, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। तो इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड कॉन्वेंशनल सिंबल्स। हाँ, CON, कॉन्वेंशनल सिंबल्स। हाँ, ये कॉन्वेंशनल सिंबल्स है जिससे हम मैप पे बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। यहाँ पर जो एक बड़ी चीज जो आपको बतानी है वो ये है कि फिगर 4.4 जो है उसमें एक गांव का नक्शा है, उसमें सब चीजें, ये रिप्रेजेंटेशन जो है सिंबल इस्तेमाल की गई है। अपनी किताब पर देखें और इसको चेक करें। इसके अलावा दो चीजें और हैं जो इससे हम इस लेसन को एंड करेंगे। इस लेसन को एंड करने के लिए हमारे पास दो और चीजें हैं। नंबर एक है स्केच, SKETCH, स्केच। स्केच क्या होता है? एक रफ खाका। आपको कहीं जाना है, आपका दोस्त आ गया और वो दोस्त आपको क्या कहता है कि मुझे बताइए कि मेरा रास्ता किस तरफ से है। तो वो रास्ता जो है, आप उस रास्ते से चलते हैं, उस रास्ते से देखते हैं, तो उस रास्ते से क्या होगा कि आप वहां आराम से पहुंच जाते हैं। वो आपको बताता है कि इस रास्ते पे आपको इस सड़क में ये आएगा, ये आएगा। लेकिन ये एक स्केच होता है, हम रफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये मकान हो गया, ये हो गया, तो इसको स्केच कहते हैं। इसमें कोई स्केल इस्तेमाल नहीं की जाती है, कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा लास्ट में हमारा इस लेसन में आता है प्लान। हाँ, ये क्या चीज होती है? ये एक स्मॉल एरिया की लार्ज स्केल पे ड्राइंग होती है। सपोज 1 किलोमीटर वाले एरिया की हम ड्राइंग करेंगे, तो इसके लिए हम स्केल इस्तेमाल करेंगे। तो ये लार्ज स्केल हो जाए, ये जो हमारे पास स्केल इसमें इस्तेमाल हो जाएगी वो लार्ज स्केल इस्तेमाल हो जाएगी। तो इसको कहते हैं प्लान। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस पे किताब खोल के इस लेक्चर को सुनेंगे। जहां पर कोई परेशानी होगी मेरे नंबर पे या अपने उस ग्रुप में सवाल करें और मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।